12वीं कक्षा के भूगोल विषय में मानचित्र अंकन से संबंधित वीडियो सीरीज का यह वीडियो एशिया महाद्वीप से संबंधित है। इस महाद्वीप की सामान्य जानकारी हम करें। इस महाद्वीप में का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है, 8,848 मीटर ऊंचा। इसी महाद्वीप में विश्व का सबसे नीचा बिंदु मृत सागर, सबसे लंबी नदी यांगटिसिकांग नदी चीन में। इस महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील बैकाल झील इसी महाद्वीप में है। सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचा पठार इस महाद्वीप में पामीर का पठार। सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। सबसे गहरी खाई फिलीपींस के पास मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त चैलेंजर 11,033 मीटर समुद्र तल से नीची है। सबसे बड़ा जलप्रपात इस महाद्वीप का खोन जलप्रपात है। एशिया महाद्वीप विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल अपने में समाविष्ट करता है। पश्चिम में यह यूरोप से पृथक होता है। इसको पृथक करने वाले भौतिक उच्चावचों में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर मुख्य हैं। अफ्रीका महाद्वीप से इसको पृथक करने वाले लाल सागर और स्वेज नहर है। इस महाद्वीप में स्थल रुद्ध देश भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा कजाकिस्तान और उसके बाद नंबर आता है मंगोलिया का। इसके अलावा अन्य स्थल रुद्ध देश हैं नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस आदि। यानी कि इन देशों की सीमाएं समुद्री क्षेत्र से टच नहीं करती। इस महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप हैं। अरब प्रायद्वीप विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये। दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप और एक इंडोचीन प्रायद्वीप। विश्व की छत पामीर पठार इसी महाद्वीप में है। इस महाद्वीप में पाठ्यपुस्तक से संबंधित हम तथ्य समाविष्ट करने की कोशिश करेंगे। जो इस महाद्वीप में मुख्य सघन जनसंख्या वाले देश हैं, उनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग है। दक्षिण एशिया के देशों में भी सघन जनसंख्या है। दक्षिण एशिया के देशों में मुख्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सभी महाद्वीपों में अग्रणी है। यहाँ जनसंख्या का जमावड़ा अधिक है। दक्षिण पूर्व एशिया के जो मुख्य देश हैं, जिनमें म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस हैं। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आप देख लें। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार जिसको पहले बर्मा कहते थे, ये हैं। भारत उसके समीपवर्ती क्षेत्र में कजाकिस्तान है। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 8वां स्थान। एशिया के अधिक लिंगानुपात वाले देश, उनमें मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया और म्यांमार है। इनमें 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है, जो स्त्रियों के पक्ष में है, यानी स्त्रियों की संख्या अधिक है पुरुषों की संख्या की तुलना में। यहाँ के मुख्य देशों में मंचूरिया, मलेशिया, हिंद एशिया जिसको इंडोनेशिया भी कहते हैं। इंडोनेशिया ऐसा देश है जिसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं, लेकिन 6,000 द्वीप ही हैं जिनमें मानव निवास करता है। इनमें से भी बड़े द्वीपों में बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बाली, मदुरा, सुलावेसी और इरियन जया मुख्य है। इंडोनेशिया विश्व में सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, द्वीपीय देश है ये। एशिया महाद्वीप में निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत हमारे भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और नेपाल को शामिल किया जाता है। ये भी इसमें निम्न मानव विकास श्रेणियों के उदाहरण हैं, जिनमें 0.50 से भी कम HDI रिपोर्ट सन 2013 के अनुसार रिकॉर्ड की गई थी। एशिया के वृत्त नगरों में टोक्यो जापान की राजधानी, पूर्वी भाग में जापान को निप्पन और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। चीन में बीजिंग और भारत के बड़े शहर जिनमें कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई है।
ये वृतनगर है। एशिया के सन नगर के उदाहरण हैं भारत का ग्वालियर, दिल्ली, गुरुग्राम। गुरुग्राम को पहले गुड़गांव कहते थे, अब नाम बदलकर इसका गुरुग्राम रख दिया गया है। और दिल्ली, नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, गुरुग्राम हरियाणा में। एशिया में ही कच्ची बस्ती का उदाहरण है धारावी कच्ची बस्ती, जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, मुंबई में। मरुस्थल, एशिया की मरुस्थलों में मुख्य रूप से अरब का मरुस्थल, थार मरुस्थल, मध्य एशिया के मरुस्थल और मंगोलिया का मरुस्थल। मंगोलिया का मरुस्थल शीत मरुस्थल है। और अन्य उष्ण मरुस्थल, अन्य 3 मरुस्थल हैं वो उष्ण मरुस्थल हैं। स्टेपी घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। स्टेपी घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं। यहाँ मलाया मलेशिया, वहाँ की जनजाति सेमांग और सकाई, इसका विवरण हमारे पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ते हैं। पुनान जनजाति जो बोर्नियो में है, बोर्नियो द्वीप में। और कृषि संबंधित जो हमारे यहाँ पाठ्य पुस्तक में कृषि संबंधित पाठ है, उसमें एक कृषि का उदाहरण मिलता है लदांग कृषि। लदांग कृषि मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाती है। और वियतनाम में होने वाली कृषि जो स्थानांतरित कृषि है वह रे कृषि। वियतनाम की स्थिति इस जगह पर है, जो स्क्रीन पे मानचित्र आप देखते जा रहे हैं साथ में, ये वियतनाम है। भारत सहित कई देशों में लौह इस्पात का उत्पादन होता है। उनमें विश्व में ही अग्रणी देश है चीन, एशिया में ही है। और दूसरे स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है जापान। तो चीन और जापान दोनों की स्थिति एशिया में है। चीन के भी जो मुख्य क्षेत्र हैं इस्पात उत्पाद के, उनमें टॉप पे है मंचूरिया क्षेत्र। मंचूरिया में मुख्य केंद्र हैं अनसान और फुसून। सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है, उसमें भी टॉप पर मंचूरिया क्षेत्र है। मंचूरिया जो उत्तरी चीन में है, वहाँ अनशान और फुसून मुख्य केंद्र हैं। इसके अलावा उत्तरी चीन में ही शांसी और शैनसी, ये दोनों नाम शांसी और शैनसी कोयला क्षेत्र हैं, इसके समीप भी इसके इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। और उत्तरी चीन में पाओटाओ, बीजिंग और टिटसिन, ये इस्पात उत्पादक प्रसिद्ध स्थल हैं चीन के। यांगटी सिकियांग घाटी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन, इस क्षेत्र में वुहान ये वही एक, इसको मैं कुख्यात स्थल का नाम भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये वुहान वही है जहाँ से 17 नवंबर 2019 से विश्व में कोविड-19 वायरस का विस्तार हुआ था। यहाँ की एक लैब थी, उसी से वो वुहान है, यांगटी सिकियांग घाटी क्षेत्र से। वुहान के अलावा संघाई, हैकाऊ, चुंगकिंग और अन्य केंद्र चीन के, इनमें कैंटन, कुनमिंग, चुंगचिंग और सिंगटाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे जापान को, पूर्व की ओर। जापान एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा देश है जो विकसित देश है। एशिया में विकसित देश बहुत कम है, उनमें जापान अग्रणी है। जापान के अलावा सिंगापुर और हांगकांग इनको शामिल कर लिया जाता है, लेकिन जापान ही एकमात्र देश माना जाता है ज़्यादातर जो विकसित देश है। जापान में 3900 से अधिक द्वीप हैं, लेकिन उनमें 4 बड़े द्वीप हैं जो उत्तर की ओर क्रमशः होक्काइडो द्वीप, उसके नीचे दक्षिण में होन्शु द्वीप जिसमें इसकी राजधानी टोक्यो और क्योटो, और जो यहाँ का बड़ा मैदान है क्वांटो, वो होन्शु द्वीप में है। होन्शु के नीचे शिकोको और उसके बाद में चौथा नंबर क्यूशु द्वीप का। ये 4 द्वीप मुख्य हैं। जापान विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ के मुख्य इस्पात उत्पादक क्षेत्रों को हमें 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिनमें नागासाकी याओटा क्षेत्र। याओटा ये जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है याओटा। इसको जापान का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। ये क्यूशु द्वीप में है। क्यूशु द्वीप जापान के 4 द्वीप में सबसे दक्षिणवर्ती द्वीप, मुख्य द्वीपों में सबसे दक्षिणवर्ती द्वीप है वो क्यूशु द्वीप है। अन्य क्षेत्र नागासाकी और याओटा के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें कोकुरा, मोजी और शिमोनोस्की।
दूसरा जो हमें क्षेत्र डिवाइड करके पढ़ते हैं नागासाकी याओटा क्षेत्र के अलावा, वह है कोबे ओसाको क्षेत्र। यह कोबे ओसाको क्षेत्र जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, उसके दक्षिण भाग में है। इनमें कोबे और ओसाका शहरों के अलावा अन्य जो स्थल हैं, अन्य शहर हैं, वो हैं हिरोहिता और शिकाई। ये लौह इस्पात केंद्र है जापान के। तीसरा भाग है टोक्यो याकोहामा। टोक्यो और याकोहामा ये दोनों होन्शु द्वीप में ही है, उत्तर पूर्वी भाग में है। टोक्यो याकोहामा के अलावा कावासाकी को भी इसमें शामिल किया जाता है। और मुरारोन क्षेत्र ये जापान के उत्तरी द्वीप में जो होक्काइडो द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, होक्काइडो द्वीप के नाम से जाना जाता है, उसके दक्षिणी भाग में है मुरारोन क्षेत्र। इसमें मुरारोन क्षेत्र में मुरारोन और मुरारोन के अलावा वेनिसी और इशिकारी क्षेत्र हैं जिनमें लोह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। जापान में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन होता है ओसाका शहर में। ओसाका को सूती वस्त्र के अधिक उत्पादन के कारण जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ इसके अलावा जो हम देखेंगे सूती वस्त्र उत्पादन चीन में, तो चीन के प्रमुख केंद्र हैं संघाई, कैंटन, सिंगटाओ, टेंसिन, शांटुंग और डेयारिन। रेशमी वस्त्र उत्पादन जापान में मुख्यतया यामागाता, फुकुशिमा, निगिता, केंकी और क्योटो, होन्शु द्वीप में है क्योटो। चीन के मुख्य रेशमी वस्त्र उत्पादक स्थल हैं संघाई और क्वांगचाओ। चीन विश्व प्रसिद्ध है रेशमी उत्पादन में, रेशमी मार्ग के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है, तो रेशमी मार्ग यहीं से शुरू होता है। जूट उत्पादन बांग्लादेश और भारत में किया जाता है। सड़कों के रूप में हमारे पाठ्यपुस्तक से संबंधित तथ्यों को ही हम इस मैप में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं सीमित तरीके से। तो यहाँ मुख्य सड़कें चीन की सड़क है ये कि जो बीजिंग से लेकर ग्वांगझाओ दक्षिण में, बीजिंग उत्तर में है और ग्वांगझाओ दक्षिण में है, ये क्रिस क्रॉस बनाती है। और ये वाया संघाई जो मध्य चीन में है वहाँ से होकर ये सड़क गुजरती है। एक ऊंची सड़क है जो तिब्बत में है, चेगडू से ल्हासा। चेगडू और ल्हासा शब्द आ जाएं तो उसको हमें तिब्बत में दर्शाना है। एक मुख्य सड़क है इसकी एशिया महाद्वीप की मास्को व्लादिवोस्टोक सड़क है जो रूस में है। और रेल मार्ग से संबंधित एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पूर्व की ओर व्लादिवोस्टोक से शुरू होकर पश्चिम में बाल्टिक सागर के समीप स्थित रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। और इसके रास्ते में आने वाले मुख्य स्थल हैं पूर्व की ओर से क्रमशः खबोरोवस्क, चिता, यगार्स्क, क्रास्नोयार्स्क, नोवासिबिर्स्क, ओमस्क, ट्यूमिन, येकेटोरिनबर्ग, कजान, मास्को और अंत में सेंट पीटर्सबर्ग। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व का ही ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आंतरिक जलमार्ग से संबंधित क्वेश्चन के लिए जो मुख्य स्थल हैं जिनको हमें याद रखना है और देखना है उनकी मैप में लोकेशन, तो इनमें चीन की नदी यांगटी सिकियांग और क्यूकियांग, दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली शिकियांग नदी, दक्षिण पूर्वी एशिया में इरावदी, मीनाम और शिकियांग नदी, इनमें जल परिवहन का कार्य किया जाता है। आंतरिक जल मार्ग हैं ये। एशिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं इंडोनेशिया का जकार्ता, म्यांमार का रंगून, जिसको यंगून भी कहा जाता है, पाकिस्तान का कराची, श्रीलंका का कोलंबो, चीन का बीजिंग, जापान का टोक्यो और इसके अलावा जैसे भारत की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और ऐसे ही एक और है सिंगापुर। और पश्चिम की ओर देखें हमें तो यहाँ ईरान का तेहरान और पश्चिम में ही है जेदा, अदान और दक्षिण कोरिया में सियोल, फिलीपींस में मनीला,
इसके अलावा हमें और मुख्य केंद्र को जाने तो मलेशिया में कुआलालंपुर, साथ ही थाईलैंड में और बैंकॉक। तापी परियोजना भी हम पढ़ते हैं, हमारे पाठ्यपुस्तक में तापी परियोजना का उल्लेख मिलता है। तापी परियोजना TAPI शब्दों का विस्तार हम करें तो तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया। इसी तापी गैस परियोजना में ये पाइपलाइन है, इसमें मेरी स्थान आता है जो तुर्कमेनिस्तान में उद्घाटन हुआ था। इस मेरी नामक स्थान पर 3 दिसंबर 2015 को। यह सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ है, रेशम मार्ग से भी जुड़ा हुआ है मेरी। तो मेरी यदि पूछा जाए तो हमें उसको तुर्कमेनिस्तान में दर्शाना है। गल्किन आइस तुर्कमेनिस्तान में है, कंधार अफगानिस्तान में है, मुल्तान पाकिस्तान में है और फाजिल्का भारत में है। ये मुख्य केंद्र है, तापी के मुख्य स्थल हैं जहाँ से ये गुजरेगी। ये क्योटो सम्मेलन, पर्यावरणीय सम्मेलनों से संबंधित क्वेश्चन के लिए जापान में है क्योटो। 1 से लेकर 11 दिसंबर 1997 तक वहाँ क्योटो सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन था ये। नासा दुआ कई बार पूछा जाता परीक्षाओं में, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में दर्शाना है इसको हमें। 2007 में यह सम्मेलन हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को, ये नागोया प्रोटोकॉल जापान में दर्शाएंगे। इस नागोया के स्थान को हम। दोहा जो कतर में है, ये सम्मेलन नवंबर 2012 में होता। और इंचियोन सिटी या सोंगडा दक्षिण कोरिया का शहर है ये। यहाँ संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष का गठन किया गया था, उसका मुख्यालय है ये इंचियोन सिटी या सोंगडा। इसके साथ ही हमें जो इसके कुछ भौतिक प्रदेश हैं उनको जानेंगे। एशिया के कुछ पर्वत हैं इनको जान लेंगे। और एशिया से लगे सागर, उनमें जैसे बेरेंट सागर है, श्वेत सागर है, कारा सागर एशिया से लगे हुए हैं। बंगाल की खाड़ी भारत में, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, इनकी स्थिति देखेंगे। एशिया के पठार और एशिया के मुख्य देश और उनकी राजधानियों को हम जानेंगे। जैसे एशिया के मुख्य देशों में ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, और सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है, यमन की